जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार। दोस्तों, आपके सामने मैं इतनी रात को भी आया हूं इसलिए ताकि आप तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैं आपको सुना देता हूं कि अभी मैं पटना में रहता हूं तो यहां से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे राजीव नगर है जहां पे सुशांत सिंह राजपूत का घर है। और जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है वहां पे उनके एक फ्रेंड है विशाल जो है बचपन से राजपूत के साथ खेलते आए हैं, क्रिकेट खेलते थे। अभी भी जब लास्ट टाइम पटना आए थे राजपूत तो विशाल से मिले थे और हर टाइम इन लोगों का मिलना जुलना है, बातें वगैरह चलती रहती हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि इनके पास रिसेंटली एक कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुना देता हूँ जो सुनील झा है, ठीक है, वो भी पहले बोरिंग रोड में रहते थे, पटना के ही रहने वाले हैं, उन्हीं का एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं। तो उन्हीं के साथ का एक रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको सुना दे रहा हूं। आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ कितने बजे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। और साथ में जो मैंने कहा था अपने एक वीडियो में कि कहीं ना कहीं दीपेश जो इनका नौकर था उसका हाथ था, तो उसके पास से 22 लाख रुपया मिला। और ना जाने क्यों मुंबई पुलिस इस बात को छिपा रही है। तो हर चीज का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है और आप लोग देख लेना कि मैं जिस बात में लगा हूं जस्टिस मैं दिला कर रहूंगा, जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा हमारे ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक है। आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लो। 2019 में तो यहाँ पे राजीव नगर रोड नंबर 6 में नई मंदिर बनी थी, शिव मंदिर, तो उसमें आके पूजा किए थे। हम लोगों से फिर मिले, बहुत दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई, बात हुई, बट कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। जैसे वो बचपन में जैसे उनका एटीट्यूड था बिल्कुल सेम वैसे ही था। बचपन में लोग को बहुत मोटिवेट करते थे, किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को समझाना। और राजीव नगर पहले तो आजकल तो काफी कंजेस्टेड हो गया है, पहले तो काफी खाली रहा था। हाँ, पहले तो बिल्कुल खाली था। सॉरी, मैं बोरिंग रोड में रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद बोरिंग रोड में रहा हूँ। मेरे घर के पास सेंट कैरेंस है। मुझे नहीं मालूम था कि सुशांत सेंट कैरेंस में पढ़ते थे। वहाँ सेंट सेवरिन स्कूल भी है और सेंट कैरेंस है। और मैं बोरिंग रोड में इसके बोरिंग कनाल रोड में रहता था, 6 साल रहा मैं वहाँ। तो मुझे उस इलाके का अंदाज है बहुत ज्यादा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि राजीव नगर उस वक्त उतना बसा हुआ नहीं था, तो कौन सा ग्राउंड था जहाँ आप लोग खेलने जाते थे और सुशांत उस वक्त क्रिकेट कितना खेलते थे? उसके बाद में इन सवालों पर आऊंगा, जो परिवार का जो गुस्सा है ना उस पर बाद में आऊंगा। पहले आप ये सब बताइए। जी, एक्चुअली पहले जिस टाइम आप रहते थे और जो हम लोग का बचपन था उस समय राजीव नगर में बहुत लिमिटेड घर था, मतलब काउंटेबल था। लोग एक दूसरे को जानते थे कौन कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। और जो वहाँ पे 3 ग्राउंड पे हम लोगों ने साथ खेला था। एक तो जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो भी घर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक छोटा सा ग्राउंड था, वहां पे वो और उनकी बहन है, ये लोग साथ में वहां पे खेलती थी। और जो मेन रोड, जो राजीव नगर रोड नंबर 6 मेन रोड है, उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड था। तो जितने भी यहाँ पे राजीव नगर के जो भी लोग थे, जितने भी है, अभी भी सारे लोग हैं, तो हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारे मतलब याद है जो हम लोग साथ जुड़ा हुआ उनके साथ। विशाल, मुंबई पुलिस जिस तरह की जांच कर रही है, अब इस पर आते हैं कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्या आप लोग और फैमिली उससे सेटिस्फाइड? देखिए, जैसा कि आज मुंबई पुलिस का बयान आया कि उनका मानसिक संतुलन जो था वो ठीक नहीं, हम लोग बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं है। और जहां तक की बात है फैमिली की, तो फैमिली मुझे लगता है मतलब इतने दबाव में है कि वो कुछ खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका बेटा चला गया, उसके बावजूद उन पे इतना दबाव है कि आप सोच लीजिए वो मतलब खुल के मीडिया के सामने या कहीं कुछ अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह का दबाव है विशाल? अब देखिए, जैसे मुंबई में डी कंपनी है, बहुत सारे वहां अंडरवर्ल्ड है, उन्हीं लोगों का पूरा जुड़ाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों का ही दबाव भी है मुंबई पुलिस पे, और इनके फैमिली वाले पे भी पूरा मतलब दबाव बनाया गया है। इसलिए मतलब ये लोग खुल के आ नहीं पा रहे हैं। पूरा दबाव है उन लोगों पे। नहीं तो किसी का लड़का, किसी का बेटा मर जाए उसके बाद कोई उस पर मतलब सवाल नहीं उठाए। ये बात मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है कि मतलब इनके फादर है या जो इनके फैमिली है, उनके फैमिली खुद अच्छे पोस्ट पे मतलब हरियाणा पुलिस में है, वो भी मतलब IPS ऑफिसर है, वो भी मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ये बहुत संदेह वाली बात है, क्योंकि मैं भी इनके फैमिली से लगातार कांटेक्ट में रहा हूँ। उनके भाई हैं नीरज सिंह बबलू, MLA हैं बिहार में, सहरसा जिला में, छातापुर में, उनसे हमारी बात हुई थी। वो भी बहुत उस समय एग्रेसिव थे जब ये हुआ था, और मतलब बोले भी कि 7 क्रम के बाद हम लोग बहुत मतलब एग्रेसिव रूप से इसको लड़ाई में लड़ेंगे। मगर आफ्टर श्राद्ध क्रम कहीं मतलब सब कोई बिल्कुल साइलेंट हो गए। उनके फादर भी अभी हरियाणा फरीदाबाद चले गए। तो हम लोग तो बहुत नाराज भी है, बहुत नाखुश भी है कि जब बेटा ही चला गया, भाई चला गया, दोस्त चला गया, अब किससे क्या डरना है।
अब तो कम से कम जो रात की बात आप कर रहे थे कि रात में ही उनको मार दिया गया, वो क्या था? जी, उनके फैमिली वाले से ही मुझे इनपुट ये मिला था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था वो रात में 3:30 बजे ही हो गया था। पोस्टमार्टम में भी शायद ये आया है कि रात में 3:30 बजे ही डेथ हो गया था। और जहां तक ये है, उसका जो नौकर था, नौकर के थैले से भी 22 लाख रुपया बरामद हुआ था। और हम लोग तो पटना में है, जो इनपुट मिला बस वही जान रहे हैं। मुंबई पुलिस वहां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से। बट हमारे पास ये इनपुट था कि रात में ही डेथ हो गई थी 3:30 बजे, और उसके बाद से सारा ये सब गेम ऐसे ही खेला जा रहा था, सब नाटक हो रहा था ये सब। हाँ, मुंबई पुलिस जितनी बातें छुपाना छुपा लो, और जितने भी वहां की सरकार है, शिवसेना है ना, जितने करना है कर लो। और ये हमारा दम है, क्या दम है सुशांत सिंह राजपूत के फैन का ना, वो समझ में आ जाएगा। अगर सरकार अप्रूवल नहीं देती है ना, तो हम सारे फैन ये अप्रूवल लेकर के रहेंगे, और हम जहां तक होगा ना वहां तक जाएंगे, लेकिन जस्टिस लेकर रहेंगे। और जो भी माफिया जो भी है ना इसमें मिले हुए, मैंने पहले ही नाम ले रखा है, ठीक है, तो उन सबको अब भुगतना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज टू मच। इस वीडियो को शेयर करो और सब तक पहुंचाओ, ताकि जिन्हें नहीं मालूम है हमारे भाई की सच्चाई, वो सच्चाई सबको मालूम चल जाए कि हमारे भाई के साथ कब हुआ, कितने बजे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।